क्या हिमालय पर दिखने वाली बर्फ 2035 तक गायब होने वाली है? जनवरी के महीने बुरूज और फ्यूली खिलेंगे तो बसंत में कौन से फूल खिलेंगे? पिछले 4 सालों से उत्तराखंड में क्यों हो रही है कम बर्फबारी? उत्तराखंड का बदला मौसम कैसे जुड़ा है यूरोप के भूमध्य सागर से? इस बार कितना उबलेगा पहाड़? इस गर्मी से कौन बचाएगा पहाड़ के काश्तकारों को? क्या इन सब का हमारी जिंदगी में भी कुछ फर्क पड़ेगा? नमस्कार, मैं मंजुल। आज की वीडियो में जानते हैं उत्तराखंड पर आने वाले उस संकट के बारे में जिस पर कोई बात नहीं करता। इस साल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी अखबारों और न्यूज चैनलों में ही हुई। केदारनाथ में साल 2015 में 8 फुट बर्फ गिरी थी, जबकि 2025 में केवल 2 फुट बर्फ पड़ी। दारमा, ब्यास और मुनस्यारी के इलाकों में दिसंबर जनवरी 2021-22 में 14 से ज्यादा बार बर्फ पड़ी। इस बार इन 2 महीनों में मुनस्यारी की तरफ 2 बार तो दारमा व्यास के इलाकों में महज 3 बार बर्फ गिरी। पिछले 4 महीनों में उत्तराखंड के साथ अधिकांश हिमालयी इलाकों में भी बारिश नहीं हुई है। कुमाऊं के चंपावत जिले में इस साल अब तक केवल 4 बार बारिश हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल उत्तराखंड के सभी जिलों में 60% से 99% के बीच सामान्य से कम बारिश हुई है। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्य में सर्दियां बिना बारिश के निकली हैं। दैनिक अखबार हिंदुस्तान की एक खबर कहती है कि पिथौरागढ़ के बलाती से खलिया, हरकोट से थामरीकुंड जैसे इलाकों में इस साल बर्फ नजर नहीं आ रही है। ये वही इलाके हैं जो हर साल दिसंबर से मार्च तक बर्फ से ढके हुआ करते थे। मुनस्यारी से लेकर दारमा तक कई पेयजल सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। क्या आप जानते हैं पिछले 4 सालों से उत्तराखंड में सर्दियों में साल दर साल बारिश कम हुई है? विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में बारिश में कमी का मुख्य कारण इलाके में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, वो है। सर्दियों के मौसम में जो हम आसमान में बादल देखते हैं वो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। जाहिर है, जो बादलों की वजह है वही बारिश की वजह भी बनता है। हाई स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पश्चिमी विक्षोभ हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव डालेगा, ये याद करने से पहले जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ किस बला का नाम है। सूर्य की स्थिति, वायुदाब की पेटियों का खिसकना, चक्रवात का बनना, जेट पवनों का बहना और उस पर कॉर्लियंस फोर्स का जादू, ये सब मिलकर बनता है पश्चिमी विक्षोभ। रील पर अंगूठा घिसने के जमाने में फिलहाल इतना समझिए कि पश्चिमी विक्षोभ एक तरह का तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप के अन्य भाग और अटलांटिक महासागर से उठता है। इसमें कम दबाव के चलते हवा में डिस्टर्बेंस या विक्षोभ होता है, जिससे मौसम में बड़े स्तर पर बदलाव होता है। इस बदलाव का सीधा असर बारिश और बर्फबारी पर देखा जाता है। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। अपने सफर के दौरान यह हवा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी सोखती है। नमी से भरी यह हवा जैसे ही हिमालय के पहाड़ों से टकराती है, अपनी नमी को बारिश और बर्फबारी के रूप में छोड़ देती है। इससे हिमालय से सटे राज्यों में बारिश और बर्फबारी होती है। इस साल जनवरी में सामान्य से अधिक 7 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए। इनमें से 4 लगातार 16 से 23 जनवरी के बीच सक्रिय रहे। हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी नहीं रहे और पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। मौसम विभाग ने कहा कि इनमें से अधिकांश पश्चिमी विक्षोभ में पर्याप्त नमी नहीं थी और इसलिए कोई महत्वपूर्ण बारिश बर्फबारी नहीं हुई। पिछले वर्ष जनवरी में भी लगभग यही स्थिति थी। तब विशेषज्ञों का कहना था कि उत्तर भारत में एक अनोखी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पश्चिमी विक्षोभ देश को छू नहीं रहा है बल्कि उत्तरी अक्षांशों से होकर गुजर रहा है। आमतौर पर दिसंबर से जनवरी के बीच उत्तर भारत में 5 से 7 चक्रवात आते हैं। हालांकि इस सर्दी में किसी भी सक्रिय चक्रवात ने इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। बीते साल हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव एम राजीवन के हवाले से कहती है कि जेट स्ट्रीम भी भारत के उत्तर की ओर बढ़ रही है। जेट स्ट्रीम अस्थिरता के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी बनते हैं, लेकिन यह अस्थिरता भारतीय क्षेत्र में नहीं है। वे सभी भारत के उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। इस विषय पर अधिक गहन अध्ययन की बात करते हुए एम राजीवन एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर बढ़ रही है, जो संभवतः ग्लोबल वार्मिंग या आर्कटिक सागर की बर्फ पिघलने का नतीजा है। 1 साल बीत गया, पर क्या हमारी सरकार का इस ओर ध्यान गया? मौसम विभाग कब तक रट्टू तोते की तरह एक ही रट लगाएगा कि गहन अध्ययन की आवश्यकता है? खैर, क्या आप जानते हैं इस साल का जनवरी का महीना 1850 से अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है? क्या आप जानते हैं नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में गढ़वाल हिमालय के ग्लेशियर इतनी तेजी से पीछे हट रहे हैं कि शोधकर्ताओं का मानना है 2035 तक अधिकांश मध्य और पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर लगभग गायब हो जाएंगे। ग्लेशियरों की स्थिति पर जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित एक लेख कहता है कि साल 1975 से 2000 के बीच हर साल औसतन 4 अरब टन बर्फ पिघल रही थी
और साल 2000 से 2016 के बीच ग्लेशियर लगभग दोगुनी गति से पिघले, जिसका अर्थ है कि इस बीच हिमालय के ग्लेशियरों ने हर साल औसतन लगभग 8 अरब टन बर्फ खो दी। यह आंकड़ा हमारे ग्लेशियरों की भयावह स्थिति को सामने लाता है। पहाड़ों में बुरूज खिल गया है, काफल बाजार में बिकने लगा है, पर क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ता है? हिमालय तो सबका है, फिर इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? फर्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड में बीते 4 महीनों में बारिश न होने की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान के लोग परेशान हैं। पहाड़ों में आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो खेती और बागवानी पर निर्भर रहता है। हमारी सरकारें पहाड़ को आबाद रखने का उपाय इसी खेती और बागवानी को मान रही हैं। पिछले 4 महीने में बारिश न होने से ये चौपट होने को है। पिथौरागढ़ जिले के किसान सरकार से सूखे से राहत देने की मांग कर रहे हैं। चंपावत जिले से खबर है कि वहां काफल 3 महीने पहले ही बाजार में आ गए हैं। फरवरी और मार्च में खिलने वाला बुरुंज का फूल जनवरी के महीने में खिल चुका है। फ्यूली का फूल बसंत से पहले खिल आया है। जटामासी, कुटकी, चोरी, ब्रह्मकमल जैसी अनेक जड़ी बूटियों पर इस बदलते मौसम का असर पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार मार्च के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों की राय में सर्दियों के समय बारिश का न होना फल और सब्जी उत्पादन को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा। कीड़ा जड़ी से लेकर मशरूम का कारोबार, जिसमें कई पहाड़ी जुटे हैं, वो इस बारिश से प्रभावित होगा ही होगा। फसल चक्र में आ रहे इस बदलाव के बारे में हमारी सरकार के पास क्या नीति है, क्या अध्ययन है, कोई नहीं जानता। बदलता मौसम हमारे पर्यटन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पिछले 1 दशक में उत्तराखंड के लगभग सभी हिल स्टेशनों में पीने के पानी की समस्या अब सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। पानी के सूखते स्रोत पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। मौसम कैसे पर्यटन को प्रभावित करता है, उसे इस साल की सर्दियों से समझा जा सकता है। बर्फबारी का आनंद लेने आने वाले पर्यटकों में भी इस साल खासी कमी देखी गई। भले ही इस साल इसकी पूर्ति नेशनल गेम्स से किसी तरह हो गई, लेकिन आने वाले सालों में क्या होगा? इस साल फरवरी के महीने से ही कई हिल स्टेशनों से पानी के स्रोत सूखने जैसे हालात की खबर आने लगी है। हिमालय में आने वाला रत्ती भर का बदलाव भी सबसे पहले हमारे जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए सबसे पहली आवाज भी हिमालय में रहने वालों को ही उठानी होगी और सरकार पर दबाव बनाना होगा कि हिमालय में दिल्ली के विकास की परिभाषा थोपना बंद करें और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने और सहेजने के लिए हम स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए।